हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत अगली हमारे पास आती है आलोचना। आलोचना को समीक्षा या समालोचना भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से, हालांकि इसके विषय में कोई प्रमाणिक परिभाषा नहीं मिलती है, फिर भी परिभाषा के तौर पर हम इसके लिए लिखते हैं कि किसी भी वस्तु या विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोषों व उपयुक्तता का विवेचन करने वाली जो विधा है, उस विधा को आलोचना, समीक्षा या समालोचना कहा जाता है। देखो बच्चों, आलोचना जो है, समीक्षा, समालोचना, ये तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इसे आलोचना भी कहा जाता है, समीक्षा करना भी कहा जाता है और समालोचना करना भी कहा जाता है। हिंदी आलोचना का उन्मेष जो है वो आधुनिक काल में हुआ। सबसे अधिक ये अस्तित्व में आई आधुनिक काल में, और इसके विकास का श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। इसके विकास को निम्नलिखित युगों में बांटा गया है। पहला युग भारतेंदु युग, दूसरा युग द्विवेदी युग और तीसरा युग शुक्लोत्तर युग, और उसके पश्चात आई नई समीक्षा। ठीक है, अब शुक्लोत्तर युग इसमें से सबसे विस्तृत रहा है। इसने आलोचना के विभिन्न पक्षों को जन्म दिया। इसे हम एक चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं। शुक्लोत्तर युगीन समीक्षा जो है वो किस प्रकार की थी। अब यहाँ पर स्पेस कम है, इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो नीचे एरो लगा करके लिख दिए हैं। आप इन्हें सीधी रेखा में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आती है ऐतिहासिक समीक्षा, फिर आती है मार्क्सवादी समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा, सैद्धांतिक समीक्षा, वैज्ञानिक समीक्षा, व्यवहारिक समीक्षा, लोक साहित्य समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा। ठीक है, तो ये शुक्लोत्तर युगीन समीक्षा जो है उसके अलग अलग पक्ष हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया बेटा आलोचना, समीक्षा या समालोचना का। अगला है हमारा रेखाचित्र। रेखाचित्र अंग्रेज़ी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, अंग्रेज़ी में हम लोगों ने कई बार देखा होगा, आपको किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हो उसमें आता है कि फलां व्यक्ति का कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो ये स्केच शब्द जो है रेखाचित्र से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। रेखाचित्र अंग्रेज़ी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। साहित्य में इसका अभिप्राय सिर्फ फ़ोटो से ही नहीं है। ठीक है, जब हम स्केच की बात ड्राइंग में करते हैं तो ड्राइंग में तो स्केच का अर्थ है आपने रंगों का उपयोग करके कोई सुंदर सी तस्वीर बनानी है, लेकिन साहित्य में इसका अभिप्राय केवल मात्र एक तस्वीर, एक मात्र फ़ोटो नहीं है, बल्कि उससे भी आगे है। रेखाचित्र क्या है? रेखाचित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव को कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण व सजीव ढंग से अंकित करने की प्रक्रिया है। ये एक ऐसी विधा है जो शब्दों से चित्र उतारती है। ठीक है, जब साहित्य में हम रेखाचित्र की बात करते हैं तो साहित्य में रेखाचित्र से अभिप्राय क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण और सजीव अंकन करना। मर्मस्पर्शी मतलब रेखाचित्र ऐसा हो जो आपके दिल को छू जाए, उसमें भाव भरे हुए हों। और सजीव अंकन से हमारा अभिप्राय ये है कि जब हम उस रेखाचित्र में अभिव्यक्त व्यक्ति के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसका एक सजीव सा चित्र जो है हमारे मन मस्तिष्क पे तैयार हो जाए, उसे हम कहते हैं सजीव अंकन। ये एक ऐसी विधा है जो शब्दों से चित्र उतारने का काम करती है। ठीक है, अब हिंदी साहित्य के कुछ श्रेष्ठ रेखाचित्र हैं, जैसे कि बोलती प्रतिमा, ठाकुर की आन, हरनामदास, वसीयत, फिरोज़ाबाद की कालकोठरी, रत्ना की अम्मा, अपराधी चंदा, कुल्ली भाट तथा बिल्लेसुर बकरा, गेहूं और गुलाब, समय के पाँव इत्यादि। ये हिंदी के कुछ श्रेष्ठ रेखा चित्र हैं। अब महादेवी वर्मा के नाम से हम सभी परिचित हैं। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं नामक रेखा चित्र जो हैं ये संग्रह प्रस्तुत किए। भक्तिन नामक रेखाचित्र सजीवता की दृष्टि से उनका एक श्रेष्ठ उदाहरण बन पड़ा है। हम सभी ने भक्तिन चैप्टर पढ़ा है, तो उसके एक एक शब्द में आप देखिए, वो एक इतना खूबसूरत अभिव्यक्त हुआ है उसका चरित्र वहाँ पर भक्तिन का, कि ऐसा लगता है मानो उन्होंने इस रेखाचित्र का सजीव अंकन किया हो। तो ये था हमारा रेखाचित्र। हैं संस्मरण की। संस्मरण को अंग्रेज़ी में रेमिनिसेंस और मेमोइर्स भी कहा जाता है। स्मृति के आधार पर किसी भी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख को संस्मरण कहा जाता है।
अक्सर लेखक जो है अपनी पुरानी यादों के आधार पर जब किसी भी विषय के बारे में लिखता है या किसी व्यक्ति के बारे में लिखता है या आप किसी स्थान से जुड़ी अपनी यादों को अभिव्यक्त करना चाहता है तो उसे हम लोग कहते हैं संस्मरण। व्यापकता के आधार पर ये आत्मचरित्र श्रेणी में आते हैं, आत्मचरित्र के अंतर्गत आते हैं। और हिंदी में इसका आरंभ पद्म सिंह शर्मा की रचना पद्य पराग से माना जाता है। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, जिंदगी मुस्काई, दीप जले शंख बजे, माटी रह गई सोना, ज़्यादा अपनी कम पराई, नए पुराने झरोखे, दिल्ली में 10 वर्ष तथा शिवालिक की घाटियाँ संस्मरणों ने इस विधा को समृद्ध करने का कार्य किया। ये कुछ ऐसे संस्मरण हैं जिन्होंने संस्मरण नामक विधा जो है उसे समृद्ध करने का कार्य किया है।